जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा। तो संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसको जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द। और शब्दों के योग से क्या बनते हैं? वाक्य। जब स्वतंत्र शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। ठीक है, तो पद कहते हैं। पद के कितने भेद होते हैं? तो पद के होते हैं 5 भेद। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। तो इसमें पहला आता है आपके पास संज्ञा। ठीक है, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया, विशेषण और अव्यय। ये पद के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। ठीक है, तो पद के भेद हैं। तो पहला भेद जो है संज्ञा, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो जानते हैं सर्वप्रथम संज्ञा की परिभाषा। तो देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति, स्थान, व्यक्ति यानी कि किसी व्यक्ति का नाम हो गया, जैसे मोहन हो गया या श्याम हो गया। ठीक है, स्थान हो गया जैसे आपका आगरा हो गया। ठीक है, दिल्ली हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? स्थान है। वस्तु के अंतर्गत आपके आगे जैसे रामायण हो गई, महाभारत होगी, गीता हो गई। ठीक है, जो धार्मिक ग्रंथ हैं। ठीक है, वस्तु के अंतर्गत आते हैं, किताब जो भी है आपका। और आपका नाम हो गया, वही आपके नाम में संज्ञा है। गुण की अगर हम बात करें तो गुण के अंतर्गत जैसे उसका रूप, रंग आ गया, है ना, मोटा, काला। ठीक है, ये सब धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है हमारे पास यहाँ पे, जैसे श्याम किसी व्यक्ति का नाम है, आम है ना, फल है, मिठास हो गया, हाथी हो गया आदि। या वह विकारी शब्द जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाषा, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के लिए, न वस्तु के नाम के लिए क्या है? होता है। ठीक है, तो किसी वस्तु के लिए नहीं बल्कि वस्तु के नाम के लिए होता है। जैसे हिमालय हो गया, हिमालय, राम हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, पुस्तक हो गया, बीमार हो गया और गाय। तो ये सब क्या है? संज्ञा के क्या है? उदाहरण हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संज्ञा के भेद की। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। परंतु अंग्रेजी व्याकरण के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। तो उन 2 भेदों के अंतर्गत आते हैं आपके द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो अधिकांश विद्वानों ने इसे जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा है। तो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है, जान लेते हैं। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, अगर मैं आपको समझाऊं, इसके नाम से स्पष्ट है, यानी कि जिस शब्द से या जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि
जिस शब्द से किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति में से खास का नाम बताती है। मान व्यक्तिवाचक मतलब केवल एक का, चाहे वो किसी व्यक्ति के अंतर्गत आए या फिर वस्तु के अंतर्गत आए या फिर स्थान के अंतर्गत आए। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लेते हैं अगर हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो किसी एक व्यक्ति विशेष का बोध होगा, सिर्फ क्या है, एक व्यक्ति का। वस्तु की बात करें तो केवल एक वस्तु का क्या होगा, बोध होगा। ठीक है, एक वस्तु का क्या होगा, केवल बोध होगा। स्थान की बात करें तो केवल एक स्थान का क्या होगा, बोध होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो भारत हो गया, चीन हो गया, ये क्या है, स्थान है, तो ये विशेष स्थान है। ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास है वस्तु के अंतर्गत हमारे पास क्या है, जैसे किताब हो गई, एक किताब, साइकिल है तो एक साइकिल। ठीक है, एक व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा केवल। आगे है यहाँ पे व्यक्ति की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी, तो ये सब क्या है, एक एक हैं। सुरेश है तो अकेला है, रमेश है तो अकेला है, महात्मा गांधी है तो अकेला है। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो उदाहरण होगा उसे आप कैसे पहचानेंगे, कि जिसमें केवल एक व्यक्ति विशेष या फिर एक वस्तु का या फिर एक स्थान का क्या हो रहा हो, बोध हो रहा हो। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इनके कुछ उदाहरण देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ उदाहरण हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के। रमेश बाहर खेल रहा है, रमेश बाहर खेल रहा है, तो रमेश क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, अकेला एक रमेश खेल रहा है। ठीक है, विकास फुटबॉल खेल रहा है, तो विकास क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक है केवल विकास, एक लड़का। राम मेरा दोस्त है, तो मेरा दोस्त कौन है, राम है। ठीक है ना, तो मेरा दोस्त राम है, तो एक व्यक्ति है। मैंने आज एक अंग्रेजी की किताब खरीदी, तो किसने खरीदी, मैंने। ठीक है, मैं कौन हूँ, एक व्यक्ति हूँ। मुझे मराठी में बात करना बहुत पसंद है, मुझे यानी कि कौन, स्वयं के लिए कह रहे हैं ना, मुझे, एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। ठीक है, तो मैं अभी जापानी भाषा सीख रहा हूँ, तो मैं स्वयं के लिए है, एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। दिल्ली काफ़ी पुराना शहर है, दिल्ली काफ़ी पुराना शहर है, तो दिल्ली क्या है, किसी स्थान का है, तो एक स्थान का बोध हो रहा है। विकास फुटबॉल खेलता है, तो ये दोबारा आ गया है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो, मतलब वो एक होगा, चाहे वो स्थान की बात करें, वस्तु की बात करें या फिर व्यक्ति की बात करें। अब बात करते हैं संज्ञा के दूसरे भेद, भाववाचक संज्ञा की। इसकी परिभाषा क्या है, कि जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा, भाव का बोध कराते हैं उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे मैं नाम से ही आपको स्पष्ट करा देता हूँ, भाव। ठीक है, अब भाव से जिस शब्द में किसी भाव विशेष का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, भाव होने चाहिए, है ना उसमें, जैसे बुढ़ापा है। ठीक है, अभी आने वाले हम नीचे, गुण दोष हो गया, तो देख लेते हैं इसकी परिभाषा दूसरे शब्दों में। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, ये क्या है, भाव है ना। मिठास हो गया, है, मीठा है, भाव है। बचपन है, ये भी क्या है, भाव है, बचपन। मोटापा है तो भाव है ना। चढ़ाई है तो ये क्या है, इतनी चढ़ाई कैसे चढ़ूं, आपके भाव प्रकट कर रहे हैं आप अपने, है ना। थकान लगी आपको और आप कह रहे हैं कि आज मुझसे ये काम नहीं होगा, क्या है, अपने भाव बता रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं थका हुआ हूँ। तो ये सब क्या है, भाव विशेष का बोध कराए जो शब्द, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं संज्ञा के तीसरे भेद, यानी कि जातिवाचक संज्ञा की। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति, अभी हमने जो पढ़ा था व्यक्तिवाचक में, उसमें भी था, व्यक्ति था, वस्तु था, स्थान था, लेकिन उसमें क्या था, ये केवल एक
विशेष व्यक्ति हो, विशेष वस्तु हो, विशेष स्थान का क्या करवा रहा था, बोध। किसके अंतर्गत, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब बात करें हम जातिवाचक संज्ञा की, जाति, ठीक है, तो जिससे क्या है, संपूर्ण जाति का बोध हो। जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। असंपूर्ण जाति का बोध कैसे होगा, तो देखते हैं। जैसे आपके पास हो गया, मान लेते हैं लड़का, ठीक है, लड़का हो गया, ठीक है, तो लड़का का मतलब हो गया संपूर्ण जाति का बोध। लड़के जितने भी लड़के हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, ठीक है, किसी भी कंट्री को हो, वो लड़का जो शब्द है ये क्या है, जाति है, लड़कों की जाति होगी। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे कह क्या रहा है, समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे है कि उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मोबाइल, टीवी। मोबाइल टीवी के अंतर्गत क्या है, सारी मोबाइल, जितनी भी मोबाइल हैं, जितने भी टीवी हैं, वस्तु के अंतर्गत ये आ गए हैं। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ गए, हमारे वस्तु के अंतर्गत। गांव, स्कूल, ये क्या हो गया, गांव है तो पूरा गांव है ना, पूरे गांव की जाति। ठीक है, एक शब्द है लेकिन उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। स्कूल हो गया, स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्थान का क्या करवा रहा है, बोध करवा रहा है। आदमी है, जानवर है, ये क्या है, प्राणीवाचक, प्राणी या व्यक्ति कहें। आदि या जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या, जो जातिवाचक संज्ञा है मनुष्य, तो मनुष्य का मतलब है कि इसमें सारे मनुष्य आ गए। ठीक है, चाहे स्त्री हैं, पुरुष हैं, उनकी जाति का क्या है, बोध हो रहा। मनुष्य के अंतर्गत सब कुछ आ गया, सारे मनुष्य आ गए। दूसरा है इसमें, जैसे नदी है, तो नदी में जितनी भी नदियां हैं हमारे विश्व में, ठीक है, वे जाति यानी कि नदी जाति का क्या करवा रहे हैं, बोध करवा रहे हैं। ठीक है, नगर है, पर्वत है, पशु है, संपूर्ण पशु इसके अंतर्गत आ गए। संपूर्ण जाति, ठीक है, ये क्या है, संपूर्ण जाति, ठीक है ना, क्या है, संपूर्ण जाति, संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं, है ना। पक्षी हो गया आपका, लड़का है, कुत्ता है, गाय है, घोड़ा है, भैंस है, बकरी है, नारी है, गांव है। ठीक है, इधर पशु हो गया आपका, पर्वत हो गया, नगर हो गया और नदी हो गया। तो ये सब संपूर्ण जाति का क्या है, बोध करवा रहे हैं। व्यक्तिवाचक में हमने क्या पढ़ा था, किसी एक का, ठीक है, व्यक्ति विशेष, स्थान, वस्तु का, किसी एक का। लेकिन यहाँ पे क्या है, जातिवाचक में क्या है, संपूर्ण यानी कि सभी की जाति एक शब्द में। जैसे यहाँ पे हो गया हमारे पास गाय हो गया, तो जितनी भी गाय है, गाय की जाति का बोध करवा रहे हैं। मनुष्य है तो मनुष्य की जाति का बोध करवा रहे हैं। बकरी है तो सारी बकरियों की जाति का बोध करवा रहे हैं। नारी है तो सारी नारियों की जाति का क्या करवा रहे हैं, बोध करवा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं, इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे गाय, एक शब्द आया था हमारे पास, गाय बोलने से पहाड़ी, हरियाणवी, जर्सी, काली, सफ़ेद, देसी, विदेशी आदि सभी गायों का बोध आता है। अतः गाय जातिवाचक संज्ञा शब्द हुआ क्योंकि गाय जानवरों की एक जाति हुई। ठीक है, इसी प्रकार लड़का है, तो लड़का बोलने से सभी तरह के व सभी जगह के लड़कों का बोध होता है, सभी जगहों के। ठीक है, संसार में जितने भी जगह हैं, सभी जगह के लड़कों का क्या होता है, बोध। चाहे रामू हो, श्यामू हो, विकास, आकाश, पीटर, मार्टिन, है ना, डैनियल, सिद्धू, परमिंदर आदि, इन सभी का लड़का कहने से इन सभी का क्या है, सभी की जाति का क्या हो गया, बोध हो गया। ठीक है, क्योंकि मनुष्य जाति में लड़का एक खास अवस्था वाली जाति हुई। तो इन दो उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझे होंगे। आगे देखते हैं, जैसे नदी है, पहाड़ है, शहर है, तो ये भी वही है। जैसे नदी कह रहे हैं, नदी एक शब्द, नदी शब्द का प्रयोग करने पर हमें विश्व की सभी नदियों का बोध होता ठीक है, होता है, और यह शब्द हमें किसी विशेष नदी जैसे गंगा का बोध न कराकर सभी नदियों का बोध करा रहा है। इसके अंतर्गत सभी नदियां जैसे गंगा, यमुना, ठीक है, सरयू, कोसी से लेकर अमेजन नदी आदि आती है। ठीक है, सभी नदियों का। तो अतः नदी जातिवाचक संज्ञा शब्द हुआ क्योंकि नदी जल स्रोतों की एक जाति है। ठीक है, जल स्रोत कहते हैं जहाँ से पानी आता है। ठीक है, स्रोत। तो पहाड़ हो गया, यह शब्द
किसी एक विशेष पहाड़ का बोध न कराकर दुनिया के सभी पहाड़ों का बोध करा रहा है, अतः पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। शहर है यह एक स्थान सूचक जाति संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। इसके अंतर्गत तमाम शहर आएंगे। आपके दिल्ली है, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, वाराणसी, पटना, कानपुर, लखनऊ आदि, ये सभी किसके अंतर्गत आए? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? द्रव्य, नाम से स्पष्ट हो रहा द्रव्य यानी कि लिक्विड है ना, जैसे पानी हो गया, सोना, चांदी। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण, जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कोयला हो गया आपका, पानी हो गया, तेल, घी आदि, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? द्रव्य। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा के। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल, गेहूं, कोयला, लोहा आदि। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हो गए हैं, किंतु अनेक विद्वान समुदायवाचक और जो द्रव्यवाचक, समुदायवाचक अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद, जो ये द्रव्यवाचक है जिसे हम पढ़ रहे हैं, संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मानते हैं। ठीक है, अधिकांश विद्वान इसको जो द्रव्यवाचक संज्ञा है और समुदायवाचक संज्ञा है, किसका भेद मानते हैं? जातिवाचक संज्ञा का। ठीक है, और यह उचित भी प्रतीत होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे इसके उदाहरणों की। तो देख लेते हैं कौन कौन से इसके उदाहरण हैं, है ना। जैसे है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण, मेरे पास सोने के आभूषण हैं। तो सोना क्या है हमारे पास? द्रव्यवाचक संज्ञा। 1 किलो तेल लेकर आओ, तो तेल क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। मुझे दाल पसंद है, तो दाल क्या है? आपके जितने भी अनाज हैं किसके अंतर्गत हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। हमें रोजाना फल खाने चाहिए, तो फल क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो फलों का जैसे आप जूस निकाल लेते हैं, है ना, द्रव्यवाचक हो जाता हूँ। मुझे पानी पीना है, तो पानी कैसा शब्द है? द्रव्यवाचक शब्द, है ना। बाजार से सब्जी लेकर आओ, तो सब्जी क्या है? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के क्या है? उदाहरण है। अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा, उसकी परिभाषा और उदाहरण की। बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का, ठीक है, किसके समूह का क्या हो? बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है, भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना आदि। ठीक है, तो इनसे क्या है? किसी समूह का क्या हो रहा है? बोध। जैसे आपका चाबी का छल्ला हो गया, गुच्छा। ठीक है, चाबी का गुच्छा हो गया, बहुत सारी, एक चाबी नहीं होगी उसमें, बहुत सारी चाबी होगी। ठीक है, तो भीड़ हो गया, भीड़ में तो कितने भी लोग हो सकते हैं ना। कहते हैं कि वहाँ तो भीड़ मची थी। ठीक है ना, उस सभा में भीड़ मची थी, सभा भी हो गया आपका। ठीक है, तो ये है पुस्तकालय में एक पुस्तक तो होगी नहीं, बहुत सारी पुस्तकें होंगे, तो पुस्तकों का क्या हो गया? समूह हो गया। झुंड हो गया, है ना, कहते हैं ना कि बंदरों का झुंड आया है, तो एक बंदर तो आएगा नहीं, समूह में आते हैं। सेना है, ठीक है, तो कहते हैं सेना की टुकड़ी कहते हैं। ठीक है ना, हजारों सैनिकों की टुकड़ी थी, है ना। ठीक है, तो ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा के क्या है? उदाहरण है। अब बात करते हैं जिस संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा हो गया, सभा कहते हैं ना, आज वहाँ तो जनसभा थी, है ना। और कक्षा में क्या है? बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो भी बच्चों का क्या हो गया? समूह हो गया। कक्ष समूह कह सकते हैं। सेना मैंने आपको समझा दिया, भीड़ मैंने आपको समझा दिया, पुस्तकालय। दल हो गया, दल कहते हैं ना, दल भी वही है, टुकड़ी, है ना, 50 आदमियों का दल, तो समूह हो गया, है ना। तो ये सब किसके अंतर्गत आ गए? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। कुछ उदाहरण जान लेते हैं इसके समुदायवाचक संज्ञा के। जैसे है भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, तो भारतीय सेना क्या है? सेना कैसा शब्द है? समूहवाचक, समुदायवाचक या समूहवाचक भी कह सकते हैं। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा थी, तो भीड़ कैसा शब्द हो गया? समुदायवाचक। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, तो परिवार में एक आदमी तो होगा नहीं, है ना, 4 लोग हैं, तो ये क्या है? समुदायवाचक। मुझे 1 दर्जन केले खरीदने हैं, तो मुझे 1 दर्जन केले। ठीक है, तो यहाँ पे
1 दर्जन केले। तो यहाँ पे जो सब दिख रहा है केले, लेकिन किस में है, अकेला नहीं है। 1 दर्जन की बात करें तो 1 दर्जन में 12 केले होते हैं ना, तो ये क्या हो गया, उसका समूह हो गया। भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है, ये दोबारा आ गया है। मेरी पूरी कक्षा के विद्यार्थी घूमने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरी पूरी कक्षा के विद्यार्थी, कक्षा कैसा शब्द है, समुदायवाचक, पूरी कक्षा की। जंगल में हिरणों का झुंड है, तो हिरणों का झुंड क्या हो गया, समुदाय विशेष का क्या कर रहा है, हिरणों के समुदाय का क्या करवा रहा है, बोध करवा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, समुदायवाचक संज्ञा कहेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आया होगा। आप लोग इसकी परिभाषा और इसके कुछ उदाहरण आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे इस काम को करके जल्द से जल्द मुझे ऑनलाइन माध्यम से जांच कराने की कृपा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।